भाई? नाटक नहीं है, एड की रिहर्सल कर रहे हो। एड? ये कैसा एड है जिसमें मैड की तरह रोना पड़ता है? ये एक टॉनिक का एड है जिसमें मैं मम्मी का रोल कर रही हूँ। तो फिर तो लॉजिकली तो बच्चे को रोना चाहिए ना। हाँ, लेकिन इस एड में मम्मी रोती है और बच्चा हंसता है। बच्चा क्यों हंसता है? क्योंकि वो टॉनिक कंपनी के मालिक का बेटा है। देखो सपना, अगर ऐसे बचकाने ऐड करोगी ना तो ऐड वर्ल्ड की दुनिया में ना बच्ची की बच्ची रह जाओगी। तो क्या करूं? कोई अच्छी ऑफर देता ही नहीं है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक एड एजेंसी खोलता हूँ। वो तो और भी बचपने की बात है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम देख लेना, अपने आप देख लेना, बहुत जल्दी चारों तरफ तुम्हारी ऐसी हवा फैला दूंगा ना कि लोग पागल हो जाएंगे। जिसे मेरे पीछे पंखा ही पंखा, पंखा ही पंखा। यूं ही समझ लो, चारों तरफ तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे फैन ही फैन, फैन ही फैन। मुझे क्या करना होगा? बस थोड़ी फोटोएं खिंचवानी होंगी। मेरा दोस्त है ना हरीश दफ्तरी, उसके दफ्तर में जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे और तुम्हारी ऐसी फोटोएं खिंचवाएंगे जिनको देखकर लोगों के होश उड़ जाएं, सनसनी फैल जाए, शहर में जलजला आ जाए। बस तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ढिल्लू नहीं, कितनी बार कहा मैं ढिल्लू नहीं, मैं स्मार्टी हूँ, स्मार्टी हूँ, स्मार्टी हूँ। स्मार्टी, स्मार्टी, स्मार्टी। थैंक यू। वाओ, ग्रेट। अरे इसको क्या हो गया? कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं, कुछ देखा। क्या? फोटोग्राफ्स। किसके हैं? सपना नाम की एक नई मॉडल के। अरे सपना, यानी कि केशव की पड़ोसन। लाओ लाओ दिखाओ। Silence! Stop! Sit down! Get up! क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? ये मैगजीन मैगजीन क्या? ये कोई मैगजीन पढ़ने की जगह है? नहीं सर, हम मैगजीन पढ़ नहीं रहे, हम तो मैगजीन फाड़ रहे हैं। कौन लाया है मैगजीन? ये अरे ये क्या कर रहे हो? कौन लाया मैगजीन? ये कोखले। ऐसी क्या खास बात है इस मैगजीन में? सपना जी के फोटोग्राफ्स है। अच्छा, हाँ। क्या हलाओ? काम करो। Idiot! Nonsense! गोखले, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अंदर जाकर खुद वो फोटोग्राफ्स देखेगा। केशव जैसा रंगीला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, केशव के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, अब वो अपना बॉस है। बॉस? हाँ, जानती नहीं हो, शर्मा जी कुछ दिन के लिए कॉन्फ्रेंस गए हैं यवतमाल। उनके आने तक केशव ही है इस ऑफिस का सब कुछ, होल एंड सोल। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया। मे आई कम इन सर? Yes, come in. यार केशव, तो यहाँ केशव, हाँ? तुम ये टेबल पर पाँव रख के क्यों बैठे हो? क्या करो गोखले, बॉस बनने का यही स्टाइल मुझे मालूम है। केशव, तू बॉस बनने का कोई भी स्टाइल मार, बॉस बनना तेरे बस की बात नहीं। अरे क्या बात कर रहा है गोखले, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे बताया है कि शर्मा साहब की गैरहाजिरी में तुम ही इस कंपनी के होल एंड सोल हो। अरे हाँ हाँ, हाँ। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा पता था कि तुम्हारे सोल में होल है। फेंकना मत। क्या हुआ? पैकिंग है। अच्छा। देख केशव, तू बॉस गिरी बताने का कोई और तरीका ढूंढ। क्या करूं गोखले, बता क्या करूं? कंपनी के 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दूं? नहीं, यूनियन वाले तुझे मारेंगे। ओहो, तो फिर क्या करूं? तुझे प्रमोशन दे दूं गोखले? शर्मा साहब तुझे मारेंगे। ओहो, तो फिर क्या करूं गोखले? कुछ आइडिया बता जिससे कंपनी का प्रॉफिट हो, फायदा हो और मेरा भी नाम हो सकता है। कैसे? जब तुम इस कंपनी से इस्तीफा दोगे तब। What? Idiot! मुझे निकलने की बात कर रहे हो? Idiot! सॉरी यार। अरे ऐसा कोई आइडिया बता गोखले जिससे कंपनी अपनी जगह पर टिकी रहे और मैं भी टिका रहूं। अरे तू कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कुछ सोच। आइडिया गोखले, मिल गया आइडिया। हाँ। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐसा कोई सनसनीखेज ऐड बनाते हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वो कैसे? ऐसी कोई अच्छी सी मॉडल को लेकर। केशव, आजकल अकेली फीमेल मॉडल को लेकर प्रोडक्ट के ऐड बनाने के दिन निकल चुके हैं। आजकल फीमेल, मेल और बीच में अजगर।
अच्छा आइडिया है गोखले, अच्छा आइडिया है। क्यों मार रही हो? इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी गंदी फोटोज इस मैगजीन में छपाई। अब मुझे कोई ऑफर नहीं आ रहा है। तो ऑफर कैसे आएगा? सपना तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या? तुम कितनी अंडर एक्सपोज्ड हो। मतलब कि मॉडल को इतने ज्यादा कपड़ों में देखने की आदत नहीं होती है ना लोगों को। तो मैं ऐसे ही अमेरिका से यहाँ आई। अगर ऐसा रवैया रहा ना तो वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। Shut up! बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हेलो केकू जी। रख दो। नहीं आपसे नहीं कह रही थी। हाँ कहिए क्या हुआ? Really? What really? Sweet of you, केकू जी। हाँ sweet of you. Sweet, but why? Thank you so much. Thanks a lot. Why Really. sweet? Okay. Yeah. Bye. क्या हुआ? अब मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। But why? उसने क्या कहा? वो मुझे अपनी कंपनी का एड दिलवा रहा है। एड? कंपनी का एड? वो आज शाम को यहाँ आ रहा है डिटेल्स बताने के लिए। तुम बिल्कुल उससे बात मत करना। उससे मैं अकेले में बात करूंगा। उससे मिलने यहाँ आ रहा है, वो भी अकेले में। अकेले में? ओह, तो फिर मैं केकड़े का डिटेल वर्क अच्छी तरह से समझ गया। केशव कपड़ों पर ये स्प्रे क्यों मार रहा है? भूल गए गोखले, आज शाम को सपना जी को साइन करने जाना है। अरे हाँ, तो फिर ये स्प्रे मारो। क्यों, ये अच्छा है? नहीं, तुम्हारे हाथ में जो स्प्रे है हाँ? वो स्प्रे नहीं, कॉकरोच मारने की दवा है। What? संभाल। लेकिन गोखले, इस पर तो खूबसूरत औरत की तस्वीर है। अरे यार केशव, खूबसूरत औरत पे इंसान ही क्या, कॉकरोच भी मरते हैं। अरे क्या बात कर रहा है गोखले, इस पर साफ लिखा है खुशबू जो स्वर्ग सुगंध का एहसास दिलाए। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं, कॉकरोच के लिए लिखा है। उल्लू बना रहा है मुझे, उल्लू बना रहा है तू। कॉकरोच ये सब क्या पढ़ सकेंगे? जो कॉकरोच पढ़ नहीं सकता वो नरक जाता है। ओह अच्छा। What? Get out! सुन। सपना, मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खामखा कबाब में हड्डी बनूं। जिलू, मैंने कह तो दिया लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। किससे? केकू से। क्यों? वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है ना। लेकिन मेरा इस समय कहीं भी पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज जिलू रुक जाओ। लगता है कि कुछ आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, पर्दे के पीछे छुपता हूँ, लेकिन तुम जरा दूर रहना उससे। वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो डेंजर का निशान है। लाल बत्ती है। ओके ऑल द बेस्ट। ध्यान से। ऑल द बेस्ट। खोलो। सपना जी, how are you? थैंक यू। सपना जी, जी? कहीं वो तो घर पर नहीं है? वो कौन? अरे वो ही। कौन वो? अरे वो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। जीलू। नो। No. Thank God. बैठी। आप भी बैठ गई। वैसे सपना जी, हमारे बीच में जो कुछ भी हो वो आप उस कद्दू को मत बताइएगा। No, never. वैसे इस ऐड के लिए मैंने ही आपका नाम हमारी कंपनी को सजेस्ट किया है। Really? Thank you so much, केकू जी। Thank अरे you. सपना जी, उसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। सपना जी, आपने घर में बकरा पाल रखा है क्या? बकरा? हाँ। No. तो फिर ये बकरे की बेबे खैर जाने दीजिए। वैसे सपना जी, इस ऐड के मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? यस। आप देंगे, आपकी कंपनी देगी? नहीं, वैसे तो कंपनी ही देगी, लेकिन चेक पर साइन तो मेरा ही चलेगा। केकू जी, you're so great. थैंक यू। You're so great. थैंक यू वेरी मच सपना जी, थैंक यू। सपना जी,
आर यू श्योर? आपके घर में कोई 4 पैर वाला आदमी नहीं है? नहीं, आई एम श्योर। ओके, ठीक है। तो सपना जी, इस एड के लिए आपके टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगे? देखिए ऐसा है जी, टर्म्स तो ढीलू जी तय करेंगे। आप कंडीशंस आप बता दीजिए। कंडीशंस तो क्या रहेंगे? बस आप हमारी कंपनी के एड में काम कीजिए और एड जो है वो सनसनीखेज होना चाहिए। वैसे इस एड में एक मर्द मॉडल का होना भी बहुत जरूरी है। नो प्रॉब्लम, वो हमारे हैं कुरूप सूरत वाला, वो अच्छे मेल मॉडल हैं, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सपना जी, और एक खास बात वो कि आप दोनों के बीच में एक बड़े अजगर का होना भी बहुत जरूरी है। पाइथन? ओए, मैंने अजगर के लिए कहा था, काले नाग के लिए नहीं। तेरा काम हो गया ना? हाँ। तूने साइन कर लिया ना 1 लाख में ऐड में। हाँ। साइनिंग वो निकाल, नहीं तो निकल यहाँ से। वैसे वो 4 पाँव पे तू ही था ना? हाँ, वो मैं ही था, लेकिन निकल तू यहाँ से। भेजता हूँ तुझे, जंगल में भेजता हूँ, याद रखना। लेकिन मैं तुझे बाहर भेजूंगा अभी। निकल अभी। हो गया ना तेरा? देखता हूँ तेरे को। मैंने भी तेरे को बहुत देखा बेटा। निकल अभी, निकल। मुझे भेजेगा जंगल। Really? बस तुम थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करती रहो। रिलैक्स। गोखले, सुना है अपनी कंपनी की एड में सपना काम कर रही है? अरे सिर्फ सपना ही नहीं, इस शहर का हैंडसम मॉडल कुरूप सूरत वाला वो भी काम कर रहा है। अच्छा, क्या बात है। और उनके साथ एक 7.5-8 फीट लंबा अजगर भी काम करने वाला है। अजगर? वो किस लिए? अरे मालूम नहीं तुम्हें? आजकल वो अजगर मेल मॉडल से ज्यादा बिजी है। अच्छा, और सपना और कुरूप सूरत वाला क्या कॉस्ट्यूम्स क्या पहनेंगे? मेरे हिसाब से उन तीनों में सिर्फ अजगरी कपड़े पहनने वाला है। तो फिर चलो हम लोग फोटो सेशन देखते हैं। नहीं, सपना जी की स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि वहाँ कोई नहीं रहेगा। केशव भी नहीं? नहीं। देखिए दफ्तरी, हमारी कंपनी का पहला ऐड है ये, समझा ना? तेरा लाइटिंग करना 9.5 की और 2.5 का जूम। अरे यार, तू जला के राख कर डालेगा। वही तो करने वाला हूँ, ठहर जाओ। हेलो सपना, कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तुम्हारा मेन मॉडल मैं नहीं, वो कुरूप सूरत वाला है। अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे और कुरूप के बीच में एक अजगर होगा। काश कि मैं और कुछ नहीं तो अजगर ही होता। ठीक है। कुरूप कहाँ है? वो आ रहा है। और अजगर? वो भी आ रहा है, मैंने उसके लिए गाड़ी भेजी है। कुरूप के लिए? नहीं, अजगर के लिए। कुरूप तो बहुत हरामी है, उसको गाड़ी भेजो ना तो भी ट्रेन से ही आता है। कन्वेंस के पैसे हमेशा खा जाता है हरामी। ओह माय गॉड। चलिए शुरू। मैडम आपका फोन। हेलो। व्हाट? ओह माय गॉड। अजगर नहीं आ रहा है। अजगर नहीं आ रहा है? क्यों? कल रात उसने डिनर में 4 मुर्गे खा लिए, उसका पेट खराब हो गया। ओह माय गॉड, कॉन्स्टिपेशन। स्टूपिड। यस। हाँ? कुरूप भी नहीं आ रहा? ओह गॉड, कुरूप भी नहीं आ रहा है। क्यों? उसको ट्रेन में टीसी ने पकड़ लिया बिना टिकट के ट्रैवलिंग करते हुए। ओह नो। अरे अभी बताओ मुझे, सेशन करना है कि नहीं करना है कि मैं पैकअप करूं? सेशन होगा और जरूर होगा। ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, समझे? लेकिन कैसे होगा? मेल मॉडल कहाँ है? है ना? कहाँ है? मेल तुम्हारे सामने खड़ा है और मॉडल ये रहा। ये रहा। रेडी? नेक्स्ट। तुम इतना हंसता काहे को है? अरे हमारी कंपनी की एड देखो। अरे तुम लोग हंस क्यों रही हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अरे देखो, फिर तुम भी पागल हो जाओगे। दिलरुबा जी हमारी एड में कपड़े पहनना ही भूल गए। ये क्या हुआ? केशव ने तो कहा था कि उसने सपना जी और कुरूप जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये दिलरुबा का बच्चा बीच में कहां से घुस गया? क्या हुआ? दिलरुबा का बच्चा कहाँ घुस गया? देखो केशव, देखो। ये क्या गोखले? सपना जी पीछे और दिलरुबा का बच्चा आगे। दिलरुबा के बच्चे, मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू जिंदगी भर बिना कपड़ों के घूमता रहेगा। पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। अश्लीलता नहीं चलेगी। अश्लीलता नहीं चलेगी। अश्लीलता नहीं चलेगी। अरे वाह, मेरे नाम के नारे लगने शुरू हो गए शहर में। अश्लीलता नहीं चलेगी। रुको।
पुलिस। क्या हो रहा है? मैं हूं ना, मैं देखता हूँ अंदर जाके क्या होता है। अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी। सप्पी, सप्पो, सपना, क्या हुआ? सपना, बाहर महिलाएं आई हैं मोर्चा लेकर। मोर्चा? हाँ, हमारे ऐड को लेकर सारे शहर की नारियां नारे लगा रही हैं। पर क्यों? उनका कहना है कि हमारा ऐड अश्लील है। Why? एक्सक्यूज मी, ये सर, ये तस्वीर आपकी है? ये नहीं सर। कहाँ भागते जा रहा है? यू आर अंडर अरेस्ट। बट व्हाई? अश्लील फोटोग्राफ खिंचवाने और छपवाने के जुर्म में। लेकिन ये अश्लील कहाँ है? देखिए ना, मैं इनके पीछे चुप के यूं खड़ी हूँ। नहीं, आपकी नहीं, इनकी फोटो अश्लील है और महिला मंच ने इनके खिलाफ शिकायत की है। चलो जल्दी। लेकिन कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन। लेकिन सर कमाल है, ऐसे कैसे चलूं मैं जरा कपड़े तो पहन लूं। ऐड के वक्त आपने इतने भी नहीं पहने थे, सिर्फ एक टाई थी गले में। क्या बात कर रहे हैं सर, नीचे पैजामा भी था, जरा गौर से दे। पजामा कहाँ गया? सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, ये फोटोग्राफी की ट्रिक है। ये कुछ मालूम नहीं, चलो जल्दी। सपना तुम मेरे साथ चलो। नहीं ढीली, वो गैस पे ऑमलेट रखा, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा ऑमलेट क्या यार? अच्छा तुम जाओ ना, मैं दोपहर का खाना लेके आऊंगी। डरना नहीं ढीलू, मैं दोपहर का खाना लेके आऊंगी। बाय। गोखले, ये बेवकूफ लड़कियां अभी तक आई क्यों नहीं? आएगी, जरूर आएगी। रिलैक्स। अश्लीलता क्या हुआ? क्या हुआ? केशु, हमारा मोर्चा सक्सेसफुल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और पता है, दिलरुबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और अभी सपना जी गई है उसे बेल पे छुड़ाने। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्ल्स, तुम सब तो हमारे ऑफिस की शान हो और आज के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब आज जल्दी घर जा सकती हो। हेलो हेलो। हाँ बोल गोखले। गोखले, अरे तू अभी अभी तो यहाँ था, कहाँ से बात कर रहा है? सॉरी। हेलो। हाँ सपना जी, दिलरुबा जी कैसे है? भूखे प्यासे चड्डी टाई पर है। जरा प्लीज वो केकू जी को फोन दीजिए। हेलो सपना जी, केशव बोल रहा हूँ। ओह केकू जी, ढीलू को पुलिस ले गई। केकू जी। क्या? हाँ, आप जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी से उनको जमानत पे छुड़वाइए, नहीं तो सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा, प्लीज। अरे अब चिंता क्यों करती है सपना जी, मैं जो हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं केकू जी? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, दिलरुबा जी 5-6 साल में छूट जाएंगे। नहीं, प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना, प्लीज केकू जी। करता हूँ सपना जी, आप चिंता ना करें। मैं शाम को आऊंगा, आपको घुमाने ले जाऊंगा, सी शोर पर घुमाने ले जाऊंगा। कोकी भी घर पर नहीं है। हाँ, मैं दिलरुबा जी को छुड़ा लूंगा। बाय सपना जी, बाय बाय। आओ। नंगी तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है तुम्हें? सर ये तस्वीरें नंगी नहीं है। नहीं। तो ये नंगा बदन और ये अश्लील फोटोग्राफ? सर अब गौर से देखिए ना, मैंने इस फोटो में टाई पहनी थी। अरे इसी बात का तो ताज्जुब है कि तुमने टाई क्यों पहनी थी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, मैं ही शरीफ आदमी हूँ। अच्छा? हाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, मैं खुद बॉडी एक्सपोजिंग के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा जी ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, वरना मैं जमानत के बगैर किसको छोड़ता नहीं। हाँ थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो। लीजिए मेरे दोस्त आगे केशव कुलकर्णी। सर अभी आप कीजिए अपनी कागजी कार्रवाई पूरी, लीजिए जमानत, ये भरेंगे। सर इनसे पूछिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। क्या? आपने समाज के कलंक को छोड़ दिया? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने तो हमारे सोसाइटी की औरतों का बालकनी में आना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि ये आदमी अपनी बालकनी में सिर्फ बनियान पहन के खड़ा रहता है। और कभी कभी तो बनियान भी नहीं पहनता इंस्पेक्टर, और नैपकिन से यहाँ वहाँ का पसीना पोंछता रहता है। क्या ये सच बात है? इंस्पेक्टर साहब, कोई भी मर्द अपने घर में कैसे भी रहेगा ना, क्या आप अपने घर में अपने नैपकिन से यहाँ वहाँ का पसीना नहीं पोंछते हैं क्या? और इंस्पेक्टर, इनसे तंग आकर मेरी बीवी गांव चली गई है। अच्छा? और कल ही उसका वहां से खत आया था कि मेरा बेटा दिन भर गांव में नंगा घूमता है। केकड़े, कहीं तो दिन में लगा कर तो नहीं आया रे? अबे मुझे उल्लू बनाता है? नहीं सर, चल अंदर, इसकी बात चल अंदर, खुल जाएगी सर, चल अंदर, खुल जाएगी। ले दे, चल अंदर।
चल अंदर चल। ₹12.5 लाख एडवर्टाइज के। गुड केशव गुड। गड़बड़ हो गई केशव, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? अरे देखो तो आज की दोपहर के अखबार के फ्रंट पेज पर दिलरुबा का फोटो छपा हुआ है। हाँ। क्या करे, और लिखा है कि दिलरुबा एक ही दिन में इस शहर का सबसे महंगा और पॉपुलर मॉडल बन चुका है। गोखले, ये सब तो उल्टा हो गया। अरे यार, उनकी सहेली सपना ने उन्हें जमानत पर छुड़वा लिया है। क्या? हाँ। पता है केशव, अब तो दिलरुबा के दरवाजे पर एड एजेंसी वालों की लाइन लगी हुई है। वो किस लिए? अरे यार, एड में उन्होंने जो गोपाल चड्डी और टाई पहनी हुई थी, उनकी एक ही दिन में लाखों की बिक्री हो गई। देख 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 देख। गोखले में लुट गया, बर्बाद हो गया। अब शर्मा का बच्चा मेरा गला दबा देगा, फिर रोज मुझे गोपाल चड्डी पहनकर ऑफिस आना पड़ेगा। सपो, कल मैं एक ऐड के लिए गोवा जा रहा हूँ। हेलो, सुपर मॉडल डिलन स्पीकिंग। क्या ऐड करना है? किसका? बेल्ट का? विच कलर बेल्ट? स्किन कलर? हाँ, तो पैंट कौन सी लाऊं? व्हाट? नो पैंट, नो 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 शर्ट, कुछ भी नहीं पहनना, घड़ी भी नहीं पहननी। वन मोमेंट। देखिए देखिए, हम लोग ऐसी ऐडें नहीं करते बाबा। नहीं, हम नहीं करते। हाँ, हमने बंद कर दिया है। ऐसी अश्लील ऐड करवानी है तो एक उभरते हुए मॉडल का नाम आपको बताता हूँ। लिखिए, पहले नंबर लिखिए 64425661, और नाम है उसका केशव कुलकर्णी। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।